जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह की 7:44 हुई है। पहले तो टीवी देख लेते। तो 4 तारीख मंगलवार, 4 तारीख सुबह की 7:44। 4 तारीख 7:44 मंगलवार। ब्रेंट क्रूड 84.44। गिफ्ट निफ्टी 2 पॉइंट नीचे है, 24,647। यानी कि कल की गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग 649 आई है। निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग कल की 649 आई थी। और हमारा कैश मार्केट भाई साहब कल 24,774 पे बंद हुआ। ऐसा आपने पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि निफ्टी फ्यूचर 649 पे क्लोज हो और निफ्टी स्पॉट 774 पे क्लोज हो। तो अब कल ये लोग सोच रहे हैं कल 3:30 बजे सर ने वीडियो क्यों नहीं बनाया। भाई साहब, इसमें मैं चार्ट देख नहीं सकता हूँ जहाँ फेयर फेयर वैल्यू नहीं हो। वो चार्ट कोई काम का नहीं होता, फिर वो कुछ भी दर्शा सकता है आपको। फेयर वैल्यू के हिसाब से निफ्टी स्पॉट इससे 60 पॉइंट नीचे चल रहा था, यानी कि 24,580 के करीब होना था। कितना? और उसकी जगह कितना ऊपर हुआ? 774। पूरे दिन में आपने 700 का फिगर देखा? नहीं देखा। लेकिन क्लोजिंग आ गई। थैंक्स टू हमारी सेबी, थैंक्स टू हमारी सेबी, जो कुछ भी उल जलूल नियम विदेश से कॉपी कर लेगी, क्योंकि इनको विदेशियों को राजी करना है। उसको कम से कम मॉक ट्रेडिंग करके टेस्ट तो करिए। आप बोल रहे हैं ये मैनिपुलेशन रोकने के लिए किया है। यहां तो मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा हो रही है सेबी साहब। अब आम आदमी का मार्केट नहीं रहा दोस्तों। अब आपको अगर खेलना भी है एफ एंड ओ में, 3 बजे मैक्सिमम 3-5 पे अपना जय श्री राम बोल दो पोजीशन को। क्योंकि अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो आपकी चड्डियां उतार सकता है। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, ऑप्शन बायर हो, तो केवल आपका प्रीमियम का नुकसान होगा जो आपने पेड किया। लेकिन अगर आप राइटर हो तो आपकी चड्डी भी उतार सकता है। सपोज मैंने निफ्टी का कॉल शॉर्ट करके रखा है। सपोज मैंने 24,500 का कॉल सपोज 70 रुपए में शॉर्ट करके रखा है। सपोज अब लास्ट में, सॉरी, चो चो एक मिनट, एक बार पहले टीवी बंद कर दो। देखिए, अब तो ऐसा हो गया कि सेबी बोलती है ये नियम हमने और फेयर प्राइस आने के लिए किया है। क्लोजिंग प्राइस, ये फेयर प्राइस है। आपका निफ्टी फ्यूचर बंद होता है 24,649 पे, और आपका स्पॉट बंद होता है 24,774 पे। ये आपका क्लोजिंग ऑक्शन मैकेनिज्म है, CAS। ये जो नया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये आपकी चड्डियां उतार सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज आपने 24,600 का कॉल शॉर्ट किया। कितने पे? चलिए, 50 रुपए पे शॉर्ट किया। लास्ट में आपने देखा 24,649 निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। चलो, इतना डर की बात नहीं, कल गिर जाएगा। लेकिन फिर जब ये ऑक्शन सेशन हुआ, इसके बाद क्लोजिंग प्राइस क्या आ गई? 24,774। आपको मालूम है, ये जो ऑप्शन आपने राइट किया, इसकी एक अंडरलाइंग वैल्यू होती है। सामने वाला अगर 474 पे इस अंडरलाइंग वैल्यू को क्लेम करे, तो आपको वो सौदा ऑनर करना पड़ता है। अंडरलाइंग वैल्यू किसको बोलते हैं?
जो स्पॉट की क्लोजिंग प्राइस होती है, स्पॉट की। तो आपको तो लग रहा था 649 की क्लोजिंग है, लेकिन आपको यहां से पैसा भरना पड़ेगा फिर। तो सेबी कौन सा अच्छा काम कर रही है मुझे नहीं पता। पहले वाले सिस्टम में क्या खराबी थी, उनको क्या नजर आया, ये पता नहीं। मुझे लगता है कुछ लोगों को खुश करने के लिए सिस्टम लाया गया है, ताकि वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सके। मैं समझाता हूँ क्यों। सेबी का एक क्लैरिफिकेशन आया कि एनएससी का क्लैरिफिकेशन आया रात को 11:30 के बाद कि भैया ये जो हुआ है बिल्कुल नियम, सेबी के बताए हुए नियम के तहत हुआ है। सेबी के बताए गए नियम के तहत क्लोजिंग ऑक्शंस सेशन हुआ है, और उसके तहत क्लोजिंग आई है। हमने कोई भी गड़बड़ी नहीं की, कोई सौदे रद्द नहीं हुए। क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि जब प्री ओपन होता है निफ्टी का, प्री ओपन होता है तो वहां 403 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो सीएस जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हुआ, वहां 507 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, या 580 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें तो ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये ज्यादा फेयर है। प्री ओपन भी तो ऐसे ही होता है ना। ये जो आपका 9:08 पे प्री ओपन प्राइस आती है निफ्टी की, 9:07 9:08 पे एनएस निफ्टी की प्री ओपन प्राइस कैसे आती है मालूम आपको? ये जो एफ एंड ओ के कैश स्टॉक्स होते हैं ना, एफ एंड ओ को कैश स्टॉक्स, दोज विच आर लिस्टेड इन एफ एंड ओ, और उसमें भी कैश स्टॉक वो जो निफ्टी 50 के पार्ट होते हैं, उनमें प्री ओपन में कोई ट्रेड हो जाता है तो उसके अनुसार निफ्टी को ओपनिंग माना जाता है, उनकी वेटेज के अनुसार। अब क्लोजिंग से तो यहां तो आप संभल सकते हो, क्योंकि प्री ओपन होने के बाद पूरे दिन का मार्केट चलता है, क्योंकि 9:15 रियल मार्केट चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आप संभल भी नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट तो क्लोज हो चुका है। अब जो क्लोजिंग आएगी, एक्चुअल तो वो क्लोजिंग मानी जाएगी जो ये लोग लाएंगे, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी जनता तो करती नहीं है। प्री ओपन में आज तक आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं किया, मैंने आज तक नहीं किया। तो यहाँ केवल 400-500 यूनिक पैन कार्ड होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे भी 500-600 लोग करेंगे। तो 500-600 लोग आपका भविष्य तय करेंगे कि हम तुम्हारे को कहाँ रात को ले जाके सुलाएंगे, तुम्हारे बिस्तर पे या रोड पे, ये लोग तय करेंगे। तो सेबी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की पूरी चड्डियां आप उतार लीजिए। घंटे का आपका बोर्ड है, मैं बोल रहा हूँ घंटे का बोर्ड है आपका। तुमको शर्म नहीं आती है कि फ्यूचर में 649 पे क्लोज आ रहा है और तुम्हारा 774 पे स्पॉट में क्लोज आता है? मैं इतने साल से स्टॉक मार्केट में हूं, जितने साल से तुम्हारी सेबी नहीं है साला, कभी नहीं देखा ऐसा। ये चोर बाजारी की नई दुकान खोल दी गई है। प्री ओपन तक तो ठीक था, प्री ओपन में आप कुछ भी रेट लाओ, रियल ट्रेडिंग तो 9:15 से 3:30 तक तो होगी, तो उनकी तो वहां पैंट खुल सकती थी। लेकिन ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में तो आपके पास बचाव भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये जब ये जो प्राइस आएगी यही फाइनल प्राइस आएगी। तो जो ऑप्शन राइटर है उनकी तो चड्डियां उतार सकते हो आप। तो ये आपका मैकेनिज्म है। अच्छे लोगों को लाइए, चोर मत भरिए, से भी चोर। अगर कोई मैकेनिज्म है तो वहां पार्टिसिपेशन इतने लोगों का होना चाहिए, कुछ लोग मिलके प्राइस को मैनिपुलेट करके कोई भी क्लोजिंग प्राइस ला सकते हैं। इसका मतलब देखिए, ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक रखते हैं निफ्टी में? रिलायंस, ठीक है, रिलायंस रखता है, एचडीएफसी बैंक रखता है,
अगर ये दो स्टॉक में हम दोनों मिल जाए कि भैया मैं भाव 1290 चल रहा है या 1300 चल रहा है लास्ट में, चल तू 1400 में बाई डाल, मैं 1400 में सेल डालता हूँ, मैच हो जाएगा ऑर्डर। तो निफ्टी का सबसे एवरेज वाला स्टॉक 1400 पे ट्रेड हो गया। HDFC बैंक सपोज 750 चल रहा है, तू 900 में बाई डाल, मैं 900 में सेल डालता हूँ, मैच हो जाएगा। 3% की लिमिट है, तो 3% ऊपर भी इनके बहुत मायने रखते हैं प्राइस मैनिपुलेशन के लिए। भैया थैंक्स सेबी, तुम इन्वेस्टर का क्या प्रोटेक्शन कर रहे हो ये तो मुझे तो समझ में आ गया। अब जो लोग खेलना बंद नहीं करेंगे तो उनको बाद में समझ में आएगा। मुझे समझ में आ गया कि ये लूटने की दुकान है और कुछ नहीं। अरे कोई नियम तुमने लाया, 3 अगस्त को लागू हो गया, अबे लागू हो गया, उसकी मॉक ट्रेडिंग, उसका कुछ प्री ओपन तुम्हारा लागू था ना। प्री ओपन में कितने लोग आज तक पार्टिसिपेट किए? कितने लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें से किसी ने भी प्री ओपन में आज तक ट्रेडिंग की है? तो ये जो CS लाया आपने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये तो आदमी को मार देगा भाई। निफ्टी लिटरली 24,590 का भाव होना चाहिए, उसकी जगह क्लोजिंग आई है 24,774। कितना बड़ा डिफरेंस। तो जो राइटर है बेचारा राइट करके गया कॉल को, उसकी तो चड्डी उतर गई। अगर यही मंगलवार की वीकली एक्सपायरी के दिन हो तब क्या होगा? आप तो ये सोच के जा रहे हो कि 24,500 बंद, 90 बंद आएगा, लेकिन बंद आ गई फिर ये, तो आपका तो हिसाब इससे होगा भाई साहब राइटर का। जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो अंडरलाइंग वैल्यू हो जाती है फिर। तो से भी थोड़ा सोचो, या तो इस नियम को रद्द करो, या इसमें ऐसा कर दो कि सब जनता पार्टिसिपेट कर सकती है। ये आपके वो महान नियम कल से जो चालू हुए, कल भी मैंने दिखाया था। नॉन एफ एन स्टॉक्स, जो स्टॉक्स F&O में ट्रेड नहीं होते कैश मार्केट के, उनमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो 3:30 बजे जैसे पहले बंद होते थे वैसे बंद होंगे। जो स्टॉक F&O में लिस्टेड नहीं है, कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, F&O के कैश स्टॉक 3:15 तक तो, अरे यार, 3:15 तक तो उनकी कंटिन्यूस ट्रेडिंग होगी, ठीक है। 3:15 से 3:20 का ट्रांजिशन विंडो रहेगा। 3:20 से 3:25 में आप ऑर्डर डाल सकते हो, लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है। कौन से स्टॉक में? रिलायंस, मारुति, ITC, हिंदुस्तान लीवर, इनमें सब में, जो F&O के कैश स्टॉक्स है, जो F&O में ट्रेड भी होते हैं और कैश मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, केवल वो कैश स्टॉक का आप ऑर्डर डाल सकते हो। अब 3:25 से 3:35 पे क्या होगा? लिमिट ऑर्डर्स ओनली, रैंडम फ्रीज, यानी कि आप 3% ऊपर नीचे लगा सकते हो ऑर्डर। 3:30 से 3:35 पे इन ऑर्डर्स की मैचिंग होगी, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर है वो दोनों आपस में मैच हो जाएगा, तो वो प्राइस डिस्कवर हो जाएगी। 3:40, उसके बाद 5 मिनट आपको टाइम है और ट्रेड करने का, और 3:40 पे मामला खत्म। ये 3:30 पे ऑर्डर डल जाएगा उसके बाद। तो ये तो आधी चीज तो मुझे नहीं समझ में आई, मैं आपको क्या समझाऊं? मतलब ये जो ऑर्डर डालने वाले 3:20 से 3:25, ये कितने लोग होते हैं टोटल? 500 लोग मैक्सिमम। ट्रेडिंग कितने लोग करते हैं? करीब करीब
1.5 करोड़ लोग करते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं? केवल 500। प्री ओपन में पार्टिसिपेट कितने करते हैं? केवल 400। तो ओपनिंग प्राइस तो ये कुछ भी ला दे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन मार्केट चलता है तो रियल प्राइस आ जाती है। ठीक है। लेकिन क्लोजिंग प्राइस कुछ भी ला दे तो ये नहीं चलने वाला भाई साहब। फिर तो चार्ट की, जो चार्ट मैं देखता हूँ उसकी भी माँ बहन हो जाएगी। सपोज मैंने आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी को राइट किया, 24,600 के कॉल को मैंने राइट कर दिया 100 रुपये में, और मैं ये सोच रहा हूँ 700 के नीचे ही क्लोजिंग आएगी। लेकिन ये जो रैंडम फ्रीज वाला का मामला, ये सब मामला होने के बाद ये क्लोजिंग आ जाएगी 24,900, तो मेरी तो चड्डी उतर जाएगी। और इस भाव से मेरी अंडरलाइंग वैल्यू गिनी जाएगी अगर मैं सौदा काटा नहीं। सौदा काट लिया तो ठीक है। से भी जाग जाओ, वरना जनता जगा देगी। अब ये तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया भाई साहब, मैं तो फेल हो गया। मैं तो अपना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं पहली बार बहुत दिन के बाद फेल हुआ हूँ। बहुत दिन के बाद, ऐसा नहीं, होता ही हूँ अक्सर, कई बार होता हूँ, लेकिन इस बार काफी दिन लगे मुझे रॉन्ग साबित होने में। एक बार तो मैं तो हार मानता हूँ भैया, ऐसी कैंडल मेरे बस की बात नहीं। ठीक है। मार्केट बहुत तेज है, आप किसी और को देखो। ऐसे पे मैं चार्ट पे कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। जो कैंडल ही नकली हो उस पे मैं चार्ट पे निर्णय नहीं लेता। मैं अपना व्यू यहाँ देने में सक्षम नहीं, क्योंकि जब चार्ट असली नहीं है तो मैं झूठ मूठ का व्यू नहीं देता। निफ्टी 50 फ्यूचर, ये कौन सा आ गया? इसको ये कहाँ से लाया भाई? ये है। ये 31 तारीख के बाद का है नहीं इसमें। चलिए, छोड़िए। तो देखिए, कल के चार्ट को देख के मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। अब भोलेनाथ ही साबित करेगा कि मैं कितना सही था। ठीक है। मार्केट आज आपको अपने रंग दिखा देगा। मेरा आज कोई व्यू नहीं है। जब तक कि मुझे चार्ट पे कोई क्लैरिटी नहीं देती है, तो मैं झूठ मूठ का अपने आप को बादशाह साबित करने के लिए मैं कोई गलत राय आपको नहीं दूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मेरी हार हो गई है। हार इसलिए हो गई है कि स्क्रीन पे 24,774 का क्लोजिंग छप गया। तो मैं बड़े नम्र, जो मैंने बोला था आपको 23,983 दिखाऊंगा इसी वीक में, फ्राइडे तक, उससे तो काफी ऊपर क्लोज हो चुका है। और मेरा स्टॉप लॉस था एनी क्लोज अबव 24,650। तो कल तो क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है। तो मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन भोलेनाथ ने चाहा तो ये लेवल आपको दिखेगा। बट अब मैं अपनी हार मानता हूँ। और आज मेरे पास कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट में जहां फ्यूचर की प्राइस 24,649 क्लोजिंग आती है और स्पॉट की प्राइस 24,774 आती है, वहां मैं अपना व्यू देना नहीं चाहूँ।
मैं डर नहीं रहा, क्योंकि रॉन्ग निकलना मेरा हक है। लेकिन रोज रॉन्ग निकलूंगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे। मैं 5 बार में 1 बार रॉन्ग निकलूंगा चलेगा, 10 बार में 3 बार रॉन्ग निकलूंगा चलेगा, लेकिन 10 बार में मैं 7 बार रॉन्ग निकलूंगा तो आप मुझे लात मारो। तो ये रॉन्ग में क्यों निकला ये मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूं, सब कुछ आपको समय बता देगा। ठीक है, तो ये तो मैं आज कोई व्यू नहीं दे सकता हूं। अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो बहुत बड़ी तेजी दिख रही है। ठीक है, अगर इस चार्ट को मैं देखूं तो यहाँ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है और बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इतना बड़ा ब्रेकआउट है चार्ट में, तो ये बहुत बड़ी तेजी का साइन है। लेकिन ये कैंडल ही नकली है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये कैंडल केवल 500 मेंबर्स ने मिलके बनाया है, जिन्होंने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में पार्टिसिपेट किया। सेबी का ये डिसीजन बिल्कुल फेयर नहीं है बाकी लोगों के प्रति। ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का मैकेनिज्म उन्होंने लाया है फॉरेन से कॉपी करके, ये भारत में नहीं चलता। हर चीज फॉरेन की भारत में नहीं चलती। सेबी भारत की रस्तों पे गड्ढे हैं, फॉरेन में गड्ढे नहीं है। फॉरेन में आप आईने की तरह अपना चेहरा देख सकते हो रोड पे। यहाँ तो रोड दिखती नहीं है बारिश में कि रोड है कहाँ पे, कौन सा गड्ढा है कौन सा रोड है। अमेरिका पे 43 ट्रिलियन का तो डेब्ट है, 43 ट्रिलियन का तो डेब्ट है। और हमारे मोदी साहब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। तो आप भारत को वहां की कॉपी तब करो जब चीज भारत में हो सकती है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, भारत से 15 गुना ज्यादा पर हेड की, 15 20 30 गुना ज्यादा। क्या कंपेयर कर रहे हो। केवल चंद एफआईस को राजी करने के लिए आप ये नियम ला दिए, अपने छोटे लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया आपने। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एफ का ऑफर लागू रहेगा, आपको अगर कुछ ज्वाइन करना है तो इसमें लीजिए। मैं आज कोई व्यू देने में सक्षम नहीं हूं, मैं खुद को आज ऐसा मानता हूं कि मैं आज कोई व्यू नहीं देता हूं। मेरा व्यू मैं ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूं, आज नया मैं इस कैंडल पे नहीं दे सकता। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।